हम आ चुके हैं केरविल में, जहां सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। इस केरविल काउंटी में और हिल काउंटी के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही है, लेकिन इसका अंदाज़ा यहाँ के दरख्त खुद बता रहे हैं कि इतने बड़े सख्त किस्म के दरख्त और ताकतवर दरख्त, वो जड़ों से उनको पानी ने उखाड़ के फेंक दिया है। हज़ारों की तादाद में इस नदी के अंदर, इस रिवर में जो है ना, दरख्त ऐसे ही पड़े हुए हैं और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें अब भी इसी लहरों में बहते हुए नज़र आ रही हैं। तो सोचें कि किस तरह का इसका जो है ना एक ताकतवर जो है बहाव होगा, जिसने इंसानों को तो कीड़ों मकोड़ों की तरह जो है ना उसने बहा लिया। और इसी दौरान यहाँ क्या हुआ कि जो लोग इस दरिया के किनारे पर कैंपिंग कर रहे थे या घर थे जिनके दरिया के किनारे पर, वो लोग तमाम के तमाम इसमें मुतासर हुए हैं। और यहाँ बच्चे जो स्कूल की कैंपिंग करने आए हुए थे मिडलैंड से, पता नहीं कहाँ से, वो सारे इसमें बह गए। तकरीबन कोई 27 ऐसे बच्चे हैं जो अब तक जो है ना मिसिंग हैं। बड़े भी हैं, लेकिन तकरीबन 70 के करीब लोगों की आज जो है ना न्यूज़ चैनल्स में और जो सरकारी एदाद शुमार आ रहे हैं उसमें कि उनकी डेथ हुई है। और मज़ीद आपको मैं दिखाऊं कि इस तरफ अगर देखें कि ये पूरा दरिया जो है दरख्तों से भरा हुआ है। वो दरख्त थे जिनके बारे में मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि इनको कोई हिला सके, वो पानी के बहाव में यहाँ तक आ गए हैं। और पानी का जो बहाव था ना, वो कितना बड़ा था उसका अंदाज़ा यहाँ करें कि हम अभी तकरीबन कोई 10 से 15 फुट ऊंचे मकाम पर खड़े हैं और दरिया बहुत नीचे है। लेकिन जब पानी आया तो इस पानी ने इस पुल के ऊपर से, ये जो पुल है ना, इस पुल के बिल्कुल जो नीचे हिस्सा है उससे टकराते हुए और यहाँ तक इसका जो रेला गया है। और ये दरख्त तकरीबन इस दरिया से ऊपर है 10-15 फुट, इसको भी ऊपर तक पानी आया है, इसके आधी जड़ों तक पानी आया है। तो इसका मतलब ये है कि ये पानी का जो बहाव था वो तकरीबन कोई 35 फुट जो है ना वो ज़्यादा गहरा था। इतने ज़्यादा पानी के अंदर जो है वो लोग जो बेचारे सोए हुए थे रात को 4 बजे, मतलब सुबह 4 बजे का टाइम था और अचानक ये रेला आया। उस रेले ने हर चीज़ तहस नहस कर दी। ज़्यादातर अमेरिका के अंदर जो कैंपिंग ग्राउंड होते हैं वो कैंपिंग ग्राउंड होते हैं या तो दरिया और झीलों के किनारे, जहाँ नेचुरल एक एनवायरनमेंट हो, लोग एंजॉय करें। सुबह में आँख खुले तो आपको पानी का शोर कानों में पड़े, इसके साथ साथ सनराइज़ का भी व्यू देखें। तो वो लोग जो है ना यहाँ रुके हुए थे, जिनको इन आरवी ग्राउंड में कैंपिंग करने वाले लोगों को पानी ने बहाया। और इसी सैलाब के दौरान एक ऐसा मौजज़ा भी हुआ कि एक लड़की मिडलैंड से ताल्लुक़ रखती थी, तकरीबन 22 साल उसकी एज थी। वो लड़की इसी सैलाब में बहते हुए किसी ऐसे जगह पर पहुंची जहां कोई सोच भी नहीं सकता। उसकी माँ भी उसके साथ थी, बाप भी। पहले उन्होंने इसको बचाने की कोशिश की, वो खुद नहीं तैर पा रहे थे। पहले बाप डूब गया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी माँ भी चली गई और अकेली वो लड़की मुख्तलिफ तरीक़ों से, मतलब अल्लाह ने उसको बचाना था। इन्हीं दरख्तों के बीच से इतने बड़े पानी के अंदर डूबते हुए, मुख्तलिफ पुलों के नीचे से गुज़रते हुए, पता नहीं कितने जंगलों से गुज़रते हुए वो पहुंची है 25 माइल दूर एक छोटी सी जगह पर, जहां सिर्फ एक घर था। और उस दरख्त पे जाके वो अटक गई। उसके कपड़े वगैरह सारे बेचारी के फट गए। उसके साथ वो सारी जो है ना अपने होश हवास गंवा बैठी और उसी में इंतज़ार करती रही कि कोई मेरी मदद करे। जिस जगह पे वो फंसी उसके सामने जो घर था वो बिल्कुल खाली था, क्योंकि उनके मालकान भी अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ के चले गए थे। और बाद में जब वो आए हैं 1-2 घंटे के बाद, तो इसने आवाज़ें लगाईं, कांप रही थी, मतलब बहुत, मैं उसको बयान नहीं कर सकता उस सिचुएशन को। उस दौरान उसको रेस्क्यू किया गया। पहले तो 911 या जो रेस्क्यू के इदारे हैं उनको कॉल की गई, लेकिन वहाँ से कोई बंदा नहीं पहुँचा। तो उसके बाद उन्होंने खुद हिम्मत की, उसको नीचे दरख्त से उतारा और उसको कपड़े दिए। उसके बाद उसको एक कंबल में ओढ़ा गया, क्योंकि सारी रात की वो जो है ना रुलती हुई आई है। तो इस तरह से उस लड़की के इस बच जाने का जो मामला है ना वो काफ़ी मौजज़ाना है और सारे लोग परेशान हैं कि अल्लाह ने उसको किस तरह से बचाया है। इतने बड़े सैलाबी रेले के अंदर वो बची है और इसके साथ कई जो बच्चे हैं वो अब तक मिसिंग हैं। तो ये तबाही के आसार आप इससे लगा सकते हो कि इस दरिया ने टेक्सास की रियासत के अंदर, और ख़ास तौर पर आप इससे अंदाज़ा कर सकते हो कि टेक्सास रियासत के अंदर 110 साल के बाद इस तरह का सैलाब आया जिसने तबाही मचाई है। और अब तक यहाँ की हुकूमत परेशान है। गवर्नर और दीगर जो इंतज़ामिया हैं, इवन फेडरल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, वो सब इस चीज़ पे हैं कि भाई ये हुआ कैसे है और किस तरह से इतनी तबाही हुई है, जिसको अभी असेस किया जा रहा है। और उसके बाद शायद ऐसा सिस्टम बने जो आपको हैरान कर दे और उसके साथ ये इस तरह के सैलाब ना आए। लेकिन अगली जो बात बताने वाला हूँ वो ये,
लेकिन इसके साथ आप देखें कि पाकिस्तान में जब सैलाब आते हैं तो गरीब लोग दरबदर हो जाते हैं, खाना नहीं मिलता, कैंप नहीं उनको मुयसर होते, टेंट उनको नहीं मिलते, टेंटों के पैसे खाए जाते हैं। मगर यहाँ एक भी ऐसा मुतासर हमें नज़र नहीं आ रहा जो यहाँ रो रहा हो कि हुकूमत ने मदद नहीं की और हुकूमत खाना नहीं दे रही या आटे के लिए और खाने के लिए प्लेटें लेके सड़कों पर आ जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। पूरे अमेरिका के अंदर इस वाक़े पर ज़रूर दुख है, पूरी दुनिया के अंदर दुख है कि इतनी सारी जानें गई हैं, मगर उसके बावजूद यहाँ लोग अपनी उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसके साथ साथ उन लोगों को ये एहसास है जिनके घर चले गए हैं वो भी अब तक यहाँ एहतजाज करते हुए नज़र नहीं आए, कोई रोड ब्लॉक नहीं किया है। नहीं हुकूमत ये कह रही है कि भाई इतने सारे लोग हैं तो हम बंदोबस्त नहीं कर सकते। उनको होटल्स मिल रहे हैं, उनको घर मिल रहे हैं ताकि आर्जी जब तक उनकी बहाली ना हो तब तक वो अपने घरों में जब तक वापस नहीं जा सकते तब तक गवर्नमेंट उनको सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। और उसके साथ जो इंसानी जानें गई हैं ज़ाहिर है उसके लिए तो कोई भी दुनिया में ऐसा फार्मूला या ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें वो वापस हो सके। मगर आप अंदाज़ा करें कि ये जो सेंट्रल टेक्सास है उसमें इतनी बड़ी तबाही का किसी ने सोचा भी नहीं। अब हम एक रेस्टोरेंट है उस पर आए हैं और उसका एक व्यू था ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ लोग बैठ के खाना खाते थे दरिया के किनारे और इस व्यू को एंजॉय करते थे। यहाँ से तबाही के आसार यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी हाइट पे था तो बच गया, लेकिन निचला हिस्सा पूरा जो है ना इसका तबाह हुआ है। ये बड़े बड़े जो दरख्त वहाँ से आपको दिखा रहा था वो सब यहाँ तक बहकर आए हैं और ऐसे लग रहा है कि अगर थोड़ा पानी और रुकता तो ये जो पूरे पेश थे ना ये बंद बने हुए थे, ये सारे बह जाते और आगे तक नुकसान है। ये इतना बड़ा दरिया था जिसमें किसी ने मतलब मैंने पहले भी बताया कि सोचा भी नहीं था कि इतना पानी आएगा और इतना नुकसान होगा। उस दूसरे किनारे पे सारे दरख्त हैं, ये जितने भी जंगल थे ना उन जंगलों में जब तेज़ ये बारिश का पानी और उसके साथ ये सैलाब का पानी आया तो इसने पूरी तबाही मचाई है अपने हिसाब से। अब यहाँ इंसानी जानें कहाँ से मिलेंगी, कैसे लाशें निकाली जाएंगी, किस तरह से ढूंढा जाएगा, सब परेशान हैं क्योंकि अब तक इनको कोई कामयाबी इसमें मिली नहीं है। जो लोग कुछ बच गए थे उन्होंने बताया कि भाई हम तो अपनी जान बचाने के लिए जिस तरह की जदोजहद की कोशिश की उसी में थोड़े से हमें बस अल्लाह ने बचाया, बाकी जो जाने वाले थे वो सब बेचारे बेबसी में चले गए। अभी हम दरिया की तबाही देखते हुए यहाँ पहुँचे शहर के अंदर और टाइम हो रहा है तकरीबन 9:20 का रात के टाइम पर। अभी भी ज़िंदगी मामूल पर है। ये वैसे तो अमेरिका के सारे शहर 7 बजे के बाद बंद होना शुरू हो जाते हैं। जो रेस्टोरेंट रात देर तक खुले हुए हैं उनमें लोग आ रहे हैं। यहाँ एक खातून से बात हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ इस तरह की तबाही हमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी है। मगर उसके बावजूद भी आप देखो कि अमेरिका के अंदर ये जो नुकसान हुआ है ना इसी टुकड़े तक ही महदूद है। दुख पूरे अमेरिका के अंदर है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी कुदरती आफात की वजह से जानी नुकसान होता है उसका कोई अजाला नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी आप देखें कि ये अपने कंट्रोल कैसे करते हैं। अभी ये सैलाब अगर आया है तो इसके लिए ये ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि आइंदा इस किस्म का नुकसान न हो। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे शहर के अंदर कहीं भी कोई खैरात का खाना नहीं बंट रहा, कहीं कोई कैंप नहीं लगाई गई है, कहीं ये नहीं है कि लोग भूखे मर रहे हैं। जिस तरह से ईदी, छिपा, सीलानी, जेडीसी वाले अपना फिर काम शुरू करते हैं और कुछ उनमें से धंधा शुरू कर देते हैं, वो धंधे यहाँ नहीं है। यहाँ सब कुछ रियासत की ज़िम्मेदारी है और रियासत कर रही है। और यहाँ मुझे किसी भी शहर के कोने में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला है जो कहे कि मैं भूखा हूँ और मुझे खाना नहीं मिल रहा, मुझे जेडीसी वाले खाने दो। ज़फ़र अब्बास आ रहा है, कोई और आ रहा है और अपनी सियासत चमका रहा है या मज़हब और फलाही कामों के नाम पर दुकानदारी चलाए। इस तरह का सिस्टम इस मुल्क के अंदर है ही नहीं। बाकी इनको इमदाद की भी ज़रूरत नहीं है, इमदाद हमारे लोग बेचारे लेते रहते हैं। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पूरी दुनिया में अल्लाह ताला इस तरह की मुसीबतों से हमें बचाए और इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में।